ओम नमो नारायण। सब साधु संत महामंडलेश्वर को मेरा नमस्कार। मेरे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। महामंडलेश्वर कृष्णानंद नंदपुरी द्वारकाधीश को मेरा नमस्कार। कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों समझो, खाने पीने के कारण से हर शरीर के अंदर अनेक बीमारी, अनेक छोटी मोटी बीमारी पैदा होती है। क्योंकि घर से भी बाहर से खाने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। घर से भी बाहर लोग ज़्यादा खाने वाले से ये गर्मी ज़्यादा पैदा होती है। गर्मी क्यों पैदा होती है कि स्त्री के अंदर नहीं बोले तो 8-9 बीमारी पैदा होती है और पुरुष के अंदर 6-7 बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसके शरीर के अंदर गर्मी होती है। देखो, समझो, विचार करो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने को सुधारने के लिए, क्योंकि आप सुधरो और खुद सुधारने की कोशिश करो। आप विचार करो, क्यों आपके शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके शरीर में अंदर गर्मी आने से क्यों होती है कि आपके शरीर के अंदर पतला पानी जाता है, सपन दोष आता है, क्योंकि धातु में, पेशाब में धातु जाता है और नपुंसकता होती है और उसके अंदर बीज नहीं बनता। उसके कारण से आपको संतान नहीं होता है। और इस तरह मेरी बहन और मेरी बेटी और मेरी माँ को मेरा नमस्कार। बहन, समझो और विचार करोगे कि खाने पीने के कारण से घर से बाहर खाने वाले लोग ज़्यादा है। इसके कारण से शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। गर्मी इसके लिए होती है, देखो, कि मासिक धर्म में गड़बड़ होती है। मासिक धर्म अपनी माँ है और माँ के बिना कोई संतान प्राप्ति नहीं होता है। क्योंकि उसके कारण से मासिक नहीं आना, चालू मासिक बंद होना, मासिक अटकते आना और पेशाब में भी अटकते आना, उसके कारण से संतान कोई नहीं होता है। उसके अंदर कई कण नहीं बोलते, कोई बोलते बीज नहीं रहता है। उसके कारण से ये संतान प्राप्त नहीं होता। भाइयों बहनों, समझने की कोशिश करो। आपको समझ रहा हूँ, क्योंकि आप समझो और विचार करो। अपना ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म वाला आपको कह रहा है कि आप सुधरो और विचार करो। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सुधरने की कोशिश करो, कि अपने आपकी इतनी बीमारी को भगाओ, आंग रोग को भगाओ। ये आंग रोग बीमारी तुमको संतान नहीं होने देगा। क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ कि आंग रोग आपको नहीं, ये आंग रोग पहला आप भगाओ, बाद में आप संतान की दवा खाओ, आपको संतान जरूर 100% हो जाएगा। इस श्रावण महीने का महादेव जी का आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, आपको समझने की कोशिश करो। आपको इतनी बीमारी है कि सफ़ेद पानी जाना तो भी संतान नहीं होता है। और आप कहते हैं कि मैं सब नॉर्मल हो, मेरे में भी कुछ खामी नहीं है और मेरे औरत में भी कुछ खामी नहीं है, तो भी संतान क्यों नहीं हो रहा है? हम भगवान के मंदिर जाते, तीर्थ करते, गरीब लोगों को आश्रम में देते, इधर देते उधर देते, इतना सब कुछ दान करते हुए भी हमको क्यों संतान नहीं हो रहा है? कि इतनी आप विचार करो। क्योंकि उसके कारण से उसका गर्भ सूख जाता है। गर्भ सूखने के बाद उसके ऊपर चर्बी आ जाती है। चर्बी आने के बाद उसका सूल बोलते, सूल अटले ब्लॉक नस हो जाती है। उसके कारण से संतान नहीं होता है। ये संतान ना होने का कारण यही है, आंग रोग बीमारी इतनी है कि संतान आज नहीं बोले तो भी ये भारत देश के अंदर 60-70-80% बीमारी है। आप बीमारी भगाने की कोशिश करो, आप सुधरो और सुधारने की कोशिश करो। आप भी सुधरो और दूसरे को भी सुधारो, क्योंकि ये बीमारी की दवा अपने भारत देश में है। ये जो साधु संत महात्मा हो, ये ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु महामंडलेश्वर, सबके पास दवा है। सबके पास दवा है कि ये दवा आप जानकारी कोशिश करो। इसमें आप शर्म रखे तो अपना कर्म फूट जाएगा। कहते हैं कि राम बिना सुनी अविदा, सीता बिना सुनारो सोड़ा, और संतान बिना सुनी जिंदगी, और संतान बिना अधूरा घर। जिसकी लक्ष्मी पत्थर होके पड़ी हुआ, खाने वाला कोई नहीं, वो क्या काम का संसार हो, क्या काम का पैसा? इसके लिए समझो और सुधरो। ये बीमारी निकालने की कोशिश करो। और डॉक्टर अपना माँ बाप है, उसको कहने की कोशिश करो कि मेरे शरीर के अंदर आंग रोग है, इसकी भगाने की कोई कारण है, कोई ना कोई कारण बताओ, तो डॉक्टर आपको बता सकेगा। क्योंकि डॉक्टर अपना माँ बाप है। तो इसको कोशिश करो समझने की। ओम नमो नारायण, ओम नमो नमः। सब साधु संतों को आशीर्वाद है और साधु संतों को मेरा नमस्कार है। नमो नारायण। मेरे गुरु को मेरा नमस्कार। महामंडलेश्वर कृष्णानंदपुरी महामंदिर गुरु को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर।